जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नवदीप सिंह। सैनिक फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं जिसकी मदद से हम ये देखेंगे कि एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाने वाला व्यक्ति और एक जिसने फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाया है, उन दोनों के जीवन में आखिरी में जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके जीवन में क्या फर्क पड़ता है। तो इसके लिए हमारी स्टोरी में दो किरदार हैं, जिसका नाम है, एक का मिस्टर सुपर हीरो और एक का नाम है मिस्टर सुपर जीरो। तो आगे बढ़ने से पहले, ये स्टोरी को शुरू करने से पहले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और उसके बगल में बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम जब लेकर के आएँ तो आप को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आ करके आसानी से उस वीडियो को देख करके, उस स्टोरी को देख करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ विचार विमर्श कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मिस्टर सुपर हीरो और मिस्टर सुपर जीरो दोनों ही बचपन के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं, दोनों एक साथ हायर एजुकेशन हासिल करते हैं और एक ही डिग्री हासिल लेते हैं और दोनों की एक साथ जॉब लग जाती है और दोनों के दोनों एक ही कंपनी में सेम रैंक पे अपॉइंट हो जाते हैं। अब शुरुआत होती है यहाँ से दोनों की जिंदगी की। अब देखते हैं हम, जो मिस्टर सुपर हीरो है वो अपने फाइनेंशियल प्लान्स बना लेते हैं जब उन्होंने काम शुरू किया होता है उसी समय, और मिस्टर सुपर जीरो अपने किसी भी प्लानिंग को प्लान नहीं करते हैं और चलते हैं अपनी ज़िंदगी को रूटीन पे ऐसे ही कि बस हमारी इनकम शुरू हो गई है, अभी हमारे खाने पीने और मज़े करने का टाइम है। तो यहाँ से दोनों के बीच की एक छोटी सी फ़र्क आगे चल के जब ये बुजुर्ग हो जाएंगे तो कितना बड़ा असर डालते हैं, हम आगे देखते हैं। जब मिस्टर सुपर हीरो अपना फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो उसमें वो कुछ ना कुछ हिस्सा अपने आने वाले भविष्य में आने वाले फाइनेंशियल गोल्स के लिए अलग अलग जगह, बहुत ही छोटा सा हिस्सा जिसमें 5% या 10% उनकी इनकम का वो निवेश करना शुरू कर देते हैं किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। और जो मिस्टर सुपर जीरो है वो कहते हैं कि हम तो अभी खाने पीने का समय है, हमें तो मज़े करने हैं। लेकिन ये जानते नहीं हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर, ये चीज़ दिमाग में ला करके। अब आगे जब देखते हैं, सुपर हीरो ने अपने आने वाले दिनों में अपनी शादी के लिए प्लानिंग शुरू कर दी थी उसी समय जब उन्होंने जॉब शुरू की थी। तो उनके पास जब उनकी शादी का समय आया तो एक बहुत अच्छी रकम शादी के लिए जमा हो चुकी थी और कुछ निवेश उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए भी शुरू कर दिया था। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जब आप किसी भी तरह का निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या शेयर मार्केट्स में, उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत असर होता है। और जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आप जानते हैं कि जितने लंबे समय के लिए आप निवेश करते हैं उतना बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलते हैं। अब क्योंकि मिस्टर सुपर हीरो ने अपनी शादी के लिए कुछ निवेश कर रखा है, इस वजह से जब उनकी शादी होती है, दोनों की एज सेम है, दोनों की शादी लगभग आसपास में ही होती है। अब जब मिस्टर सुपर हीरो का जो निवेश था वो उस निवेश में से अपने पैसों को निकालते हैं और एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन पे हनीमून के लिए जाते हैं। और यही बात आती है मिस्टर सुपर जीरो का क्या होता है। मिस्टर सुपर जीरो ने कोई भी निवेश नहीं किया होता है, इस वजह से उनके पास उस समय फाइनेंसेस उनको अलाउ नहीं करते हैं कि वो कहीं जाएं और बहुत अच्छे तरह इंजॉय कर पाएं अपनी मैरिड लाइफ को या हनीमून को। अब इसके बाद बात आती है, जैसे ही इनकी शादी होती है मिस्टर सुपर हीरो की, ये फिर प्लान कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे होंगे और उनकी हायर एजुकेशन के लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए और हमें आने वाले दिनों में घर भी खरीदना है और कार भी खरीदनी है। तो ये सारी चीज़ें प्लान करके मिस्टर सुपर हीरो अपने फ्यूचर की प्लानिंग फिर से समय रहते कर लेते हैं और कुछ निवेश उसमें करना शुरू कर देते हैं, कुछ घर के लिए, कुछ कार के लिए और कुछ बच्चों के लिए। अब इसके बाद मिस्टर सुपर जीरो फिर वही गलती करते हैं जो उन्होंने शुरुआत में की थी। ये फिर कोई प्लानिंग नहीं करते हैं और अपनी ज़िंदगी को रूटीन में वैसे ही जीते रहते हैं और आम इंसान की तरह जीते हैं। अब बात आती है, इसके साथ साथ मिस्टर सुपर हीरो जब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उनको ये बात पता लग जाती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वह एक हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीद लेते हैं, जिसके चलते जिस समय उनके बच्चा होता है भविष्य में,
तो उनको कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल आजकल ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हैं जो हमारे मैटरनिटी कवर को भी कवर करती हैं। तो उनकी पॉलिसी का कवर उसमें होता है और इस वजह से वो फ्री में अपने बच्चे को जन्म के बाद अपने घर ले जाते हैं। कोई उनको एडिशनल लोड उनके फाइनेंसेस पे नहीं पड़ता है और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से चलती रहती है। और यही मिस्टर सुपर ज़ीरो के साथ क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं खरीदी है, उन्हें ये एक बहुत बड़ा खर्चा जितना भी लगे 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए कुछ ना कुछ उनकी सेविंग्स में से निकल के हॉस्पिटल में चला जाता है बच्चे के समय। अब इसके बाद आ जाती है, ये दूसरा झटका था इनके लिए। इसके बाद तीसरी बात आ जाती है कि इनके बच्चों घर खरीदने के लिए, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग में घर खरीदना हमने तय किया था तो उन्होंने सेविंग्स उस हिसाब से थोड़ी बड़ी रखी थी। अब दोनों सब सेम रैंक में हैं, एक ही जैसी सैलरीज है, सब कुछ एक जैसा ही चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद दोनों के एक छोटे से डिसीजंस के फर्क के चलते आप देख पा रहे होंगे कितना फर्क आ रहा है। अब इसके चलते क्या हुआ, जब घर खरीदने की बारी आई तो दोनों ने सोचा ठीक है अब हम घर खरीदेंगे। तो मिस्टर सुपर हीरो ने अपने निवेश में से पैसा निकाला, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से, और घर के लिए खरीद लिया। उनको कोई भी होम लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। यही मिस्टर सुपर ज़ीरो ने, क्योंकि किसी भी तरीके की प्लानिंग पहले नहीं की थी, उन्होंने को लाइफ एंजॉय करनी थी और सारा पैसा इधर उधर बेफिजूल में खर्च हो गया और कुछ ऐसे ही सेविंग अकाउंट्स में या इधर उधर पड़ा हुआ था। उनसे उनको डाउन पेमेंट का तो अरेंजमेंट हो गया, लेकिन पूरे घर की कीमत उनके पास नहीं अरेंज हो पाई। तो उन्होंने क्या किया कि होम लोन ले लिया। होम लोन लेके उसकी इंस्टॉलमेंट उन्होंने भरनी शुरू कर दी। इसमें क्या फ़र्क पड़ा, अब यहाँ से देखिए एक और बड़ा फ़र्क पड़ा दोनों में, कि एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है और एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उनकी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू जारी है मिस्टर सुपर हीरो की, और मिस्टर सुपर ज़ीरो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। इस वजह से उनके पास उनका एक लोड बढ़ गया और वो इन्वेस्टमेंट आगे वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब बात आती है कि जब आने वाले दिनों में दोनों के बच्चे बड़े हो गए, हायर एजुकेशन का टाइम आ गया, दोनों के बच्चे फिर आपस में दोस्त थे, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो गए, और जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो वहाँ की फीसेस भी बहुत ज़्यादा थी। तो अब बात आई फिर से दोबारा, जो मिस्टर सुपर हीरो थे उन्होंने अपने निवेश में से अपना पैसा निकाला और अपने बच्चे के कॉलेज की फ़ीस भर दी। और लेकिन मिस्टर सुपर ज़ीरो ने इन चीज़ों को पहले प्लान नहीं किया था, इस वजह से उन्हें अपने बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए एजुकेशन लोन लेना पड़ा। और शुरुआत हुई यहाँ से एक फिर नए चैप्टर की, कि बच्चा अभी एजुकेशन हासिल ही कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक लोड डाल दिया गया है कि जिस दिन आपकी एजुकेशन ख़त्म होगी आपको आपके एजुकेशन लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी हैं। यहाँ पे गलती किसकी आई कि हमने जो बचपन में सिर्फ शुरुआत में जब हमने काम शुरू किया था उस समय प्लानिंग नहीं की थी मिस्टर सुपर ज़ीरो ने, उनकी गलती का खामियाजा उनके बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है। अब बात आती है, बच्चों की हायर एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई, अब बात आती है रिटायरमेंट की। मिस्टर सुपर हीरो और मिस्टर सुपर ज़ीरो दोनों बैठ के एक दिन बात कर रहे होते हैं, तभी मिस्टर सुपर हीरो बोलते हैं कि बस अब मैं और आगे काम नहीं करूँगा और मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। और अपने जॉब को छोड़ के वो अपनी रिटायरमेंट ले लेते हैं और शांति से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा जमा कर चुके होते हैं वो कि बचे हुए जीवन में वो आराम से अपनी खर्चों को चला सकें। अब मिस्टर सुपर ज़ीरो को भी वो बोलते हैं कि आप भी रिटायरमेंट ले लो, तो तब मिस्टर सुपर ज़ीरो का कहना होता है कि मेरे पास तो इतनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स है ही नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी के जो बचे हुए साल हैं मैं उनके में भी आराम से बैठ के खा सकूं। तो अब यहाँ पे दोनों में फ़र्क क्या पड़ा, क्योंकि जब काम की शुरुआत हुई थी उस समय से मिस्टर सुपर हीरो ने अपनी सारी चीज़ों की प्लानिंग समय रहते कर ली थी। इनके जब ये खुद काम कर रहे थे उस पीरियड के दौरान मिस्टर सुपर हीरो के साथ साथ उनका पैसा भी काम कर रहा था और मिस्टर सुपर ज़ीरो सिर्फ अकेले काम कर रहे थे। इस चीज़ का फ़र्क सारी ज़िंदगी में हर पड़ाव पर देखने को मिला हमें एक व्यक्ति के। तो अब आप सोच सकते हैं कि यदि आप फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं तो आपको कितनी आसानी से आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स जो आने वाले हैं फ्यूचर में आपके पास, आप उनको हासिल कर सकते हैं कामयाबी से, बिना किसी असुविधा के, बिना किसी लोन के। और यही यदि
आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको हर कदम पे लोन की जरूरत पड़ती है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको बैंक की तरफ भागना पड़ता है कि हमें लोन चाहिए। और इसके अलावा आपकी जब उम्र हो जाती है उसके बाद भी आप समय से रिटायरमेंट नहीं ले पाते हैं, आपको काम करना पड़ता है बुढ़ापे में भी, क्योंकि आपने जवानी में जब आप काम कर रहे थे उस समय अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं की थी। तो दोस्तों अपने पैसों को अपने साथ साथ काम पे लगाइए, और वो काम पे कैसे लगेंगे, जब आप उनको कहीं ना कहीं निवेश करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी, और इसकी स्टोरी की मदद से हम आपको बताना चाहते थे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी अहम है हमारे जीवन में। तो दोस्तों आज ही अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए, और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग समझ सकें कि उन्होंने यदि फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाया तो उनके साथ आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। और आप भी आज ही फाइनेंशियल प्लान बनाइए अगर आपने अब तक नहीं बनाया है। इस काम में आप यदि हमारी मदद चाहते हैं तो हम सैनिक फाइनेंशियल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके फाइनेंशियल प्लान बना के देंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर्स दे दिए गए हैं और वेबसाइट्स के एड्रेस भी दे दिए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।